हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार जिस बात की अपडेट दे रहे हैं लगभग 5-6 दिन से हम आपको कोई भी अपडेट नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि आप सबको पता है या कुछ लोग नहीं जानते हैं या जानते हैं तो सब आपको बता दें कि मेरी माँ का तबीयत खराब था, हॉस्पिटल में वो एडमिट है। इसलिए अब काफ़ी चीज़ों को लेकर हम आपको अपडेट नहीं दे पा रहे थे साथियों। कई साथी फ़ोन कॉल लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सारी समस्याओं को लेकर, लेकिन ये बहुत ज़रूरी काम है जिसके लिए हम आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए आपको हम 10 मिनट का एक आपको अपडेट दे दें कि बिहार सरकार जो है वो बहुत जल्द ही पूरक परिणाम की तैयारी के लिए अपनी जो चिट्ठी है, यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और बिहार के शिक्षा विभाग, तो बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एक चिट्ठी जारी किया गया है। माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बीपीएससी चेयरमैन को एक चिट्ठी लिखा है कि 29 तारीख तक जो भी रिजल्ट है उस रिजल्ट का प्रकाशन कर दे। वो कहने का मतलब कि जिस बात की घमासान टीआरई 2 में चल रही थी और जिसको लेकर 3 जनवरी को एक चिट्ठी भी पत्र भी लिखा गया था कि 14,700 पदों पर पूरक परिणाम जारी किया जाए, तो इन सब बाबत जो पत्र हैं उसको लेकर कि 29 तारीख या 30 तारीख, परंतु उस बात का जिक्र नहीं है। लेकिन संभवतः 31 तारीख के पहले जितने भी है जो ग्रीवांसेस दिए गए या उसमें त्रुटि हुई या पूरक परिणाम जारी होने के एवज में जो भी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ों पर आपको अपडेट दे दें कि उस बात के परिणाम जो है यानी कल से लेकर 31 तारीख के पहले तक रिजल्ट का प्रकाशन एनी हाउ उनको कर देना है। इसलिए जो भी लोग इस बात की पुष्टि करते हैं या नहीं करते हैं दावा, तो कई मामलों को लेकर आज इस बात की घमासान मची है कि पूरक परिणाम के लिए बीपीएससी और शिक्षा विभाग जो घालमेल कर रही थी, और तो मुझे लगता है कि इस तरह के घालमेल में निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थियों का पूरा भविष्य चौपट हो गया है। आज 3 जनवरी है और लगभग 1 महीने बीतने को है और एक भी जो है सुनवाई के संबंध में कुछ भी नहीं हुआ, मात्र कभी 40 रिजल्ट, कभी 25 रिजल्ट। तो इस तरह की चीज़ों पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि लगातार जो विरोध प्रदर्शन चलेगा या चल रहा है उसके लिए जो पूरा दोषी है वो शिक्षा विभाग है और बीपीएससी है, क्योंकि आपने जो परिणाम जारी किए, जारी करने के बाद जो सीटें खाली रही, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट और जो वेटिंग लिस्ट है उसके प्रावधान अलग है। तो सारी चीज़ों पर क्या टीआरई 1 में नहीं था, तो टीआरई 1 में भी जो मामला था, आपने 92-93 हज़ार लोगों को नौकरी दी, उसके बाद 28,800 नियोजित शिक्षक हैं, और जब नियुक्ति के सिलसिले में जब ये माना गया, जब ये पाया गया कि हजारों फर्जी तरीके से सेलेक्ट हो गए हैं, नियुक्ति प्रमाण पत्र ले लिए हैं, तो ये बात उनके पत्र से ही जाहिर हो गया। और विभिन्न जिलों से जो सूची आ रही है, कहीं 400 गायब है, कहीं 350 गायब हैं, कहीं 150 गायब हैं। आप मुजफ्फरपुर एक ब्लॉक से 67 शिक्षक फर्जी पाए गए। तो अब आप समझ लीजिए कि ओवरऑल डाटा जो है तमाम जिलों से अगर आ भी जाता है तो वो डाटा मुझे लगता है कि 8-10 हज़ार के आसपास हो जाएगा। तो क्या फर्जीवाड़ा हुआ उसको आप बाहर करेंगे तो नए लोगों को तो मौका नहीं मिला। तो जो गलती बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने की है हड़बड़ी में नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटने का जो क्रेडिट लेने का होड़ था, इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? इसका खामियाजा निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। और आपको याद होगा कि नवंबर और दिसंबर और जनवरी लगातार 4-4 दिन करके गर्दनी बाग धरना स्थल पर हमारे साथी बैठे। तत्पश्चात यह निर्णय हुआ कि माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाए, और उच्च न्यायालय में याचिका दायर हो चुकी है टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। उसके लिए जितने भी ग्रीवांसेस, जितने भी एविडेंस जमा किए गए, सब में यही है कि बीपीएससी ने जिस प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई और सारी चीज़ों पर, तो कोर्ट के संदर्भ में तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोगों को जो आखिरी निर्णय है या आखिरी हम लोग की उम्मीद कह सकते हैं उसको, वो माननीय उच्च न्यायालय पर आकर टिकी है साथियों। तो सारी चीज़ें आपके समझ में ये है कि टीआरई 2 को लेकर जो चीज़ें थी, अब उसमें कितने परिणाम आएंगे 31 तक देने की है। लेकिन आप सबको पता है कि बिहार में राजनीतिक हलचल भी काफ़ी तेज है। तो जो महागठबंधन की सरकार थी, संभवतः मुझे लगता है कि आज वो एनडीए में परिणत हो जाएगी। तो ये आप भी ये समझ सकते हैं कि व्यवस्था आप किस प्रकार से चलेगी। हाँ, खैर मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, परंतु इतना जरूर है कि महागठबंधन की सरकार और अब एनडीए की सरकार, तो सारी चीज़ों पर अब ये समझ लीजिए कि बातें कहाँ से कहाँ जाएगी और नौकरी के नाम पर क्या क्या होने वाला है। तो इतना जरूर है, टीआरई 3 के लिए काफ़ी भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही थी कि ज्ञापन नहीं है, विज्ञापन नहीं है, परंतु एक पत्र जारी हुआ है। उन्होंने जो रिक्त सूची है जिलों से शिक्षा विभाग ने मांगी है
और उसको जितनी भी सूची उसको आएगी उसको सीटों का आंकड़ा जो है वो बीपीएससी को भेजा जाएगा। तो सारी चीज़ें अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कोर्ट केस की कवायद, TRE 2 की जो प्रतीक्षा है, जो वेटिंग है कि रिजल्ट पब्लिश होगा, उस मामले में भी बिहार सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं थी। बीपीएससी ने लेट लतीफ़ी की और शिक्षा विभाग की तरफ से जो पत्र भेजा गया था उसको वापस लेने की बात कही जा रही थी कि और वो वापस लिया गया कि आपने रिजल्ट नहीं निकाला तो इसलिए इसको वापस लेते हैं। तो सरकार की तरफ से जो मंशा है उसको सीट को कंपनसेट करने की, TRE 1 से TRE 2 में गया, TRE 2 के पद जो खाली थे TRE 3 में ले गए, लेकिन सारी पदों पर 1,20,000 का जो डंका पीटा जा रहा था वो बिल्कुल निराधार और निरर्थक है। शिक्षक अभ्यर्थी जानते हैं कि कितने पदों पर नियुक्ति हुई है और सारी चीज़ें TRE 2 को लेकर, TRE 1 को लेकर, TRE 2 को लेकर आपको अपडेट दे दी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस प्रकार से व्यवस्था काम कर रही है, जिस प्रकार की चीज़ें हो रही है, उसमें से कहीं भी शिक्षक अभ्यर्थियों को लाभ नहीं होने वाले, क्योंकि 3 बार परीक्षा में बैठने की बाध्यता थी और बड़े पैमाने पर TRE 1 से लेकर TRE 2 तक फर्जीवाड़ा हुआ। तो ये सारी चीज़ों की जो जब मूल गलती है उसका परिणाम शिक्षक अभ्यर्थी भुगत चुके हैं और भुगत रहे हैं। तो सारी कवायद अब माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हम लोग हैं और उम्मीद करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला देगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।